हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो, आप सबका तबीयत सही है। आप लोगों ने जैसे हमारे ये सीरीज़ जो चल रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये बताना ज़रूरी था। एंड विद दैट सेड आज का वाला वीडियो चालू करते हैं। तो आज के वाले वीडियो पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द प्रोडक्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन एटीसी। ठीक है, तो आज उसी सीरीज़ का एक और एटीसी प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से हमारे में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हम उस पर अचीवमेंट कर सकते हैं एंड ऑल दिस डिटेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑन एनपीएस, जिसको बोला जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम, या लोग इसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सरकार ने ये एनपीएस का प्रोडक्ट लाया था टू प्रमोट रिटायरमेंट। तो इसीलिए बेसिकली एनपीएस का ये प्रोडक्ट बनाया गया है। एनपीएस का प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो योर इन्वेस्टमेंट गोल शुड बी रिटायरमेंट। क्यों रिटायरमेंट, इसके लिए मैं आ रहा हूँ आगे वीडियो पे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एनपीएस एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या हम कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ जानना है कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू शुड थिंक ऑफ ओनली रिटायरमेंट, क्योंकि एनपीएस के थ्रू यू कैन सिक्योर योर बेस्ट रिटायरमेंट प्लान, बट बाकी चीज़ें विल बी वेरी डिफिकल्ट। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके एनपीएस के थ्रू पूरे नहीं हो सकते। तो अभी हम आते हैं एक एक करके। तो हम जिसको बोल रहे हैं एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम, इससे पहले एक स्कीम हुआ करता था सरकार का जिसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं, जो कि आप देखना कि इससे पहले लाइक मेरे पापा या आपके कोई फैमिली में देखना कि उनको सरकार से पेंशन मिलता था वंस दे रिटायर। ठीक है, तो वो जो पेंशन का वो था वो सरकार बियर करता था, यू डू नॉट हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग। ठीक है, वो पूरा सरकार का था। बट इससे एक चीज़ हो रहा था इंडिया में, इस रिटायरमेंट के बारे में अवेयरनेस प्लानिंग ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए सरकार ने ये नया लाया विच इज़ नोन एज एनपीएस और न्यू पेंशन स्कीम, जिसके तहत अब सरकार आपको पेंशन नहीं देगी, सरकार अपने जेब से आपको पैसे नहीं देने वाली है। यू विल हैव टू सेव फॉर योर फ्यूचर, और आपको उसी से आपके गोल्डन ईयर्स दैट इज़ आफ्टर 60 में पेंशन मिलता रहेगा या मंथली इनकम मिलती रहेगी। तो ये था बेसिकली एक। अब आते हैं एनपीएस में क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसके रूल्स हैं। तो एनपीएस में देखो, लॉक इन इज स्टिल रिटायरमेंट, इट इज़ द मैक्सिमम लॉक इन एनी प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है, एनपीएस में लॉक इन है टिल यू रिटायर, यू कैन नॉट विथड्रॉ। ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है बट इन वेरी वेरी रेयर सिनेरियोज, उसमें भी बहुत सारे क्लॉज है जो आपको फुलफिल करने होंगे। यू कैन नॉट विथड्रॉ योर होल अमाउंट इन एनपीएस अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसमें भी एनपीएस में भी एक, जैसे हमारा ईपीएफ है, ईपीएफ की तरह एनपीएस में भी क्लॉज है कि यहाँ पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए सरकार अभी एनपीएस को प्रमोट करती है। तो सरकार में अभी क्या है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, वो लोग मेजरली ईपीएफ की जगह एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ईपीएफ इज़ ऑल्सो अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट। ईपीएफ में जैसे आप कंट्रीब्यूट करते हो अपनी सैलरी से कुछ एंड देन यू गेट द होल मनी इन लमसम। एनपीएस में लमसम और क्या है क्या नहीं वो हम आगे आ रहे हैं, बट यू विल नॉट गेट योर होल मनी एज लमसम। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो हो गया एम्प्लॉई या फिर सरकार का कंट्रीब्यूशन, अगर आप सरकारी एम्प्लॉई हो, अगर आप भी सरकारी एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको कंपनी विल कंट्रीब्यूट, और आप खुद से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। दिस इज़ वन थिंग। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप एनपीएस अकाउंट अगर आप खोलते हो तो सिर्फ आप अपने लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो विदाउट एनी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई भी रैंडम एम्प्लॉई दे वांट्स टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट सो दे कैन ऑल्सो ओपन इट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ मार्केट लिंक्ड। ठीक है, अब मार्केट लिंक कैसे है, एनपीएस में क्या है कि देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसके बाद प्राइवेट बॉन्ड्स है, और उसके बाद एक जिनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। इन चार सेगमेंट्स पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है,
अब अपना पैसा किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो यू कैन डिसाइड। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक है ऑटो चॉइस और एक है मैनुअल चॉइस, ठीक है। तो ऑटो चॉइस में क्या होगा कि आपके एज के हिसाब से प्री लिमिट परसेंटेज डिसाइड हो जाएगा, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप मैनुअल करते हो तो यू कैन डिसाइड वॉट एवर यू वांट, बट देयर इज़ ए लिमिट इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, और 5% से ज़्यादा आप अपना पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। और इक्विटी में आई थिंक 75% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम 75% यू कैन गिव इन इक्विटी, पोस्ट दैट आप गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही डिस्बर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि एनपीएस में अकाउंट्स के बहुत टाइप होते हैं। पहले तो सिर्फ टायर 1 अकाउंट था, फिर टायर 2 अकाउंट आया, अभी टायर 2 टैक्स सेवर अकाउंट आ गया, ठीक है। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में क्या डिफरेंस है? टायर 1 अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे देन ओनली यू विल गेट रिबेट अंडर सेक्शन 80C। टायर 2 में भी नहीं मिलेगा, टायर 2 टैक्स सेविंग में भी नहीं मिलेगा, बट टायर 2 टैक्स सेविंग में ऑफकोर्स आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, बट टायर 2 अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टायर 1 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। तो इसीलिए टायर 1 में इन्वेस्ट करोगे तो ही लॉक इन है। अगर आपका टायर 2 अकाउंट है दैट इज़ लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड अकाउंट, यहाँ पे आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इट्स नो रेस्ट्रिक्शंस, नो लिमिट्स, नथिंग, ठीक है। ये जो लॉक इन का बात बोल रहा हूँ दैट इज़ अवेलेबल और अप्लीकेबल टू टायर 1 ओनली, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। इसके बाद आते हैं एनपीएस के रिटर्न्स में। एनपीएस में जनरली क्या क्या कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक देयर इज HDFC, देयर इज कोटक, देयर इज SBI, देयर इज LIC, ठीक है। देन देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स, जैसे ICICI भी है, ठीक है। एंड एनपीएस इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली टू ब्रिंग इन मोर कंपनीज, क्योंकि एनपीएस का म्यूचुअल फंड्स जो है इज बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बट दे आर इंटेंडेड विद सर्टेन गवर्नमेंट कंडीशंस। तो इसलिए एनपीएस के लिए अलग से दे हैव टू ब्रिंग देयर ओन फंड। मतलब आप जो इन्वेस्ट करते हो अगर आप देखोगे तो ये जाता है, लेट्स से HDFC का आपने इन्वेस्ट करो तो HDFC एनपीएस टायर 1 GE बॉन्ड बोल के ऐसा कुछ एक म्यूचुअल फंड बनता है, ठीक है। उसी में आपका पैसा जाके इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए नॉर्मल आप HDFC फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या HDFC मल्टी कैप इस सब की तरह फंड्स में इन्वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए गवर्नमेंट इज़ ऑन बोर्डिंग म्यूचुअल फंड कंपनीज, और फिर उसके ऊपर वो जो भी अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं या करना दे कैन गो, ठीक है। अब एनपीएस में मैं डिस्कस कर रहा था ना कि पैसा आप विड्रॉ कैसे करोगे। एनपीएस में एक क्लॉज है, अगर आप 60% अगर आप 60 ईयर्स अगर आपका एज हो गया है देन यू कैन विड्रॉ मैक्सिमम 60% ऑफ योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ठीक है। तो आपने 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए जमा, ठीक है। आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो 60 लाख रुपीज़। बाकी के जो 40 लाख रुपीज़ है यू हैव टू बाई एनुइटी प्लान्स फॉर, ठीक है। ये एनुइटी से ही आपका मंथली पेंशन डिसाइड होगा कि आपको कितना मंथली पेंशन मिलेगा, एंड देयर आर वेरियस एनुइटी ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। तो अगर मैं सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एनपीएस पे एक डिटेल्ड हर एक चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख देना कि एनपीएस के ऊपर आप लोगों को डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो आई विल मेक इट, ठीक है। तो ये था कुछ डिटेल्स अबाउट एनपीएस कि एनपीएस क्या है, कहाँ पे इसका पैसा इन्वेस्ट होता है, कितने साल का लॉक इन होता है, क्या क्या हम कर सकते हैं, अगर हम रिटायर करते हैं तो हमको कितना पैसा मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या क्या चॉइसेस या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अबाउट ऑल ऑफ दिस। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।